Hello everyone. So this is my another lecture of pharmacology, that is कार्बापीनम्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बापीनम्स की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, लाइक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ऑल्सो वी विल इंक्लूड सम स्पेशल पॉइंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बापीनम्स लाइक इमीपीनम, फेरोपीनम, डोरिपीनम एंड ऑल। तो हम जानेंगे कार्बापीनम्स क्या होते हैं। कार्बापीनम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं जो ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे भी काम करती हैं। ठीक है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मतलब जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। दीज एंटीबायोटिक ऑल्सो कंसिडर्ड एज लास्ट लाइन एंटीबायोटिक। लास्ट लाइन एंटीबायोटिक हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, तो अगर हम इनिशियल स्टेज में इनको दे देंगे, लाइक फर्स्ट लाइन की तरह यूज़ करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं फॉर लास्ट लाइन थेरेपी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां हम कार्बापीनम्स को एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीट करते हैं, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करते हैं। जिससे कि जब बहुत सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर हम कहते हैं ना कि इम्पेरिकल थेरेपी। इम्पेरिकल थेरेपी का मतलब होता है जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन। हम ये नहीं देखते हैं कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है, ठीक है, बट हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ कर देते हैं क्योंकि उस कंडीशन में पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होती है और हमारा मेन मोटिव होता है कि हम पेशेंट को बचा पाएँ इन्फेक्शन से। ठीक है, लाइक सेप्टिक शॉक हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या है, वी विल ट्रीट द इन्फेक्शन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो उस केस में हम कार्बापीनम को एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग फॉर यूजिंग एज लास्ट लाइन थेरेपी। ठीक है, ना हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बापीनम्स। तो कार्बापीनम्स में काफ़ी सारे ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि इमीपेनम, मेरोपेनम, डोडिपेनम, इटोरिपेनम एंड फेरोपेनम। तो मैं आपको इनकी कुछ कुछ बातें बता देती हूँ, बाकी फर्दर वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो लेक्चर। तो इमीपेनम की बात करें तो इमीपेनम में जैसे ई आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इमीपेनम एंजाइम के थ्रू डिग्रेड हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, इमीपेनम रीनल एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाएगा। मैरोपेनम में जैसे कि एम आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैरोपेनम इज़ मोस्ट कॉमन कार्बापीनम विच इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, फेरोपेनम को आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे एफ से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो एफ से क्या होता है, फूड। फूड हम कैसे लेते हैं, ओरली। तो फेरोपेनम इज़ द ओनली कार्बापीनम विच इज़ यूज्ड ओरली। ठीक है, बाकी ये जितनी भी कार्बापीनम होती हैं ये सारी हम पेरेंट्रली यूज़ करते हैं क्योंकि ये गट में मेटाबोलाइज हो जाती हैं। अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रम ये ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट करती हैं, ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करती हैं, सूडोमोनास पे भी एक्ट करती हैं। जितने भी कार्बापीनम हैं वो सारे सूडोमोनास पे एक्ट करते हैं एक्सेप्ट इटोरिपीनम। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल पॉइंट है कि ये सूडोमोनास पे एक्ट नहीं करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एनारोब्स लाइक बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस एंड क्लॉस्ट्रीडियम इन पे भी अपना एक्शन दिखाती हैं। ठीक है, ऑल्सो कार्बापीनम्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है, क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बीटा लैक्टम बनाने लगते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स बनाने लगते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं एंड इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो ड्रग होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, करते हैं कार्बापीनम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जो कार्बापीनम्स होते हैं वो बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होती हैं, मतलब जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। दीज एंटीबायोटिक बेसिकली शो देयर इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। बेसिकली क्या होता है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन भी होती है, तो इनका जो एक्शन होता है वो पेनिसिलिन की तरह सिमिलर होता है और ये क्या करती हैं, सेल वॉल नहीं बनने देती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ड्रग जो होता है वो एंटर करता है बैक्टीरिया में। वहाँ पे क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बैक्टीरियल सेल वॉल। इनसे बाइंड कर लेते हैं और इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो गए तो ट्रांसपेप्टाइडेशन की स्टेप नहीं होगी। ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन अकर।
जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन को कि वो आपस में क्रॉस लिंकिंग करे। क्रॉस लिंकिंग करेगी तो क्या होगी, वो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अब ट्रांसपेप्टाइडेशन की स्टेप जो है वो इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि हमारा ड्रग जो है वो इस प्रोटीन, इस एंजाइम से बाइंड कर लेता है, ठीक है। इस एंजाइम से बाइंड कर लिया तो हमारी ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हुई, हम फिर पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई, तो वीक सेल वॉल बनती है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है, जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो। तो अब हम जानेंगे कार्बापीनम्स का फार्माकोकाइनेटिक्स कैसा होता है, ठीक है। अगर हम रूट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कार्बापीनम्स को हम पेरेंट्रली ही देते हैं, क्योंकि ये गट में मेटाबोलाइज हो जाती है, इसलिए हम इनको ओरली नहीं देते हैं। ओनली फेरोपेनम इज़ अ कार्बापीनम विच इज़ यूज्ड एज ओरल ड्रग, ठीक है। सिर्फ फेरोपेनम होता है, ये एक्सेप्शनल केस होता है, इसको हम ओरली दे सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी हम ओरली नहीं देते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है ओरली नहीं देते हैं, क्योंकि गट में मेटाबोलाइज हो जाती है, तो गट में इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गुड टिश्यू पेनिट्रेशन होता है, टिश्यू में अच्छे अमाउंट में देखने को मिलता है, साथ ही साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर लेती हैं, इसीलिए हम इनको मेनिंजाइटिस के केस में यूज़ करते हैं। एंड मीरोपेनम इज़ अ प्रिफर्ड ड्रग फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये मेनली रीनल एक्सक्रीशन होता है, इनका किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, इसीलिए डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर होता है इन रीनल पेशेंट, ठीक है, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। इंडिकेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम कार्बापीनम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉमनली मैंने बताया था कि ये सीवियर इन्फेक्शन में हम यूज़ करते हैं एज अ लास्ट लाइन ड्रग, ठीक है। तो जहाँ सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, सेप्सिस होता है, या फिर वेंटिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया हो गया, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के केस में यूज़ करेंगे, मेनिंजाइटिस के केस में यूज़ करेंगे, एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के केस में भी यूज़ करेंगे। सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ कार्बापीनम्स। अब हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। ड्रग इंट्रैक्शन में सिर्फ एक ड्रग का हमें याद रखना है कि वेलप्रोइक एसिड जो होता है वो इस ड्रग से इंटरेक्ट करता है। अगर कोई पेशेंट वेलप्रोइक एसिड भी ले रहा है, साथ ही साथ कार्बापीनम्स ले रहा है, तो कार्बापीनम क्या करते हैं, वेलप्रोइक एसिड का जो लेवल है उसको कम कर देते हैं, रिड्यूसेस द सीरम लेवल ऑफ वेलप्रोइक एसिड, ठीक है। तो वेलप्रोइक एसिड का जो इफ़ेक्ट होगा उस पेशेंट में हो रहा होगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जब भी कार्बापीनम्स दें तो हम चेक कर लें कि पेशेंट में वेलप्रोइक एसिड तो नहीं चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ये कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ अ मूड स्टेबलाइज़र, बेसिकली हम साइकोसिस के पेशेंट में हम इसको देते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बापीनम्स। एडवर्स इफेक्ट में हमें याद रखना है सबसे पहले सीजर्स, विच इज़ मोस्ट कॉमन विथ इमीपेनम, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, दीज आर द GI सिम्टम्स विच कैन बी सीन इन द केस ऑफ कार्बापीनम्स। एंड रैशेस हो सकते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, सुप्रा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सुप्रा इन्फेक्शन क्यों हो सकते हैं बताइए। सुप्रा इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन एंड मोस्ट कॉमन विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, माइक्रोब्स को किल करना, तो जो हमारा नॉर्मल गट का फ्लोरा है उनको भी ये किल कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जब पेशेंट होता है वो मोर प्रोन होता है टूवर्ड्स अदर इन्फेक्शंस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्यों होगा, क्योंकि हम इसको पेरेंट्रली यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे जो हमारी इंजेक्शन साइट होगी वहाँ पे ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा सकता है। स्किन रेस इन द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इट कैन सीन, ठीक है।